आज हम बीए फाइनल ईयर में बक्सर के युद्ध के महत्व एवं परिणाम के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बक्सर का युद्ध 20 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुग़ल तथा नवाबों की सेना के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाएं अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। लड़ाई में अंग्रेज़ों की जीत हुई और इसके परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेज कंपनी के हाथ में चला गया। यदि बक्सर के परिणामों को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहाँ प्लासी की विजय अंग्रेज़ों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेज़ों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर की युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दिया। इसीलिए कई इतिहासकार यह मानते हैं कि भारत में अंग्रेजी शासन की वास्तविक स्थापना बक्सर के युद्ध से प्रारंभ हुई, क्योंकि इसमें मुग़ल सम्राट शाह आलम भी मौजूद था। युद्ध के परिणाम और महत्व की हम चर्चा करेंगे। माना जाता है कि बक्सर का युद्ध निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध ने प्लासी के युद्ध द्वारा प्रारंभ किए अंग्रेज़ों के कार्य को पूर्ण कर दिया। बंगाल में राजनीतिक सत्ता और प्रभुता स्थापित करने का जो कार्य प्लासी के युद्ध द्वारा प्रारंभ किया गया था, वह कार्य बक्सर के युद्ध ने पूर्ण कर दिया। प्लासी के युद्ध में विजयी होने पर अंग्रेज व्यापारियों से शासक बन गए थे। उनको बंगाल में राजनीतिक सत्ता और अधिकार प्राप्त हो गए थे, किंतु बक्सर के युद्ध ने उनको बंगाल का ऐसा स्वामी बना दिया जिसे 1947 के पूर्व कोई नहीं हटा सका। अब बंगाल पर अंग्रेजी कंपनी का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो गया। बंगाल को कंपनी के शासन में जकड़ लिया गया। बक्सर विजय के बाद अंग्रेजी सेना ने आगे बढ़कर इलाहाबाद और चुनार पर भी अधिकार कर लिया। प्लासी का युद्ध वास्तव में युद्ध नहीं था। इसमें अंग्रेज़ों की विजय रणकुशलता, वीरता और साहस से नहीं हुई थी, पर षड्यंत्र, कुचक्र और कूटनीति से हुई थी। इसके विपरीत बक्सर का युद्ध भीषण संग्राम था, जिसमें दोनों पक्षों के सैनिक और अधिकारी रण क्षेत्र में खेत रहे। यह विजय अंग्रेज़ों को उनके सैनिक श्रेष्ठता, दृढ़ संगठन और कठोर अनुशासन से प्राप्त हुई थी। बक्सर के युद्ध ने यह भी स्पष्ट
कर दिया कि भारतीय सेना का संगठन और रणनीति दूषित है। नवीन यूरोपीय ढंग की युद्ध प्रणाली अधिक श्रेष्ठ है। इस युद्ध के अनेक भारतीय नरेशों ने अपनी सेना यूरोपीय ढंग से अनुशासनबद्ध की। इस युद्ध में न केवल बंगाल का नवाब वरन अवध का नवाब और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी मौजूद थे और इनकी संयुक्त पराजय अंग्रेज़ों के लिए वरदान साबित हुई। इसीलिए इतिहासकार ये मानते हैं कि भारत में अंग्रेज़ी शासन की शुरुआत वास्तविक रूप से प्लासी से न होकर बक्सर के युद्ध के बाद हुई। बक्सर का जो युद्ध है यह 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर के पास लड़ा गया। इसके परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुग़ल साम्राज्य की संयुक्त हार हुई।